डियर स्टूडेंट, आज हमारा कॉन्सेप्ट क्लास का लेक्चर सेकंड है एंड हमारा टॉपिक है परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। आज हम एक्सरसाइज 11.3 एंड 11.4 के क्वेश्चंस करेंगे। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.3 से। फर्स्ट, कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेज। तो ये जितने भी हमको रेशियोज दिए हुए इनके हर एक पार्ट को हमें परसेंटेज में चेंज करना है। मैं इसका सेकंड पार्ट करके दिखाता हूं आपको। तो अगर आपको बोला जाए कि रेशियोज को परसेंटेज में चेंज करना है तो सबसे पहले आप सम ऑफ रेशियो निकाल लो। तो इनका जो सम है वो कितना हो जाएगा, वो जाएगा हमारा 10, ठीक है, परसेंट ऑफ फर्स्ट पार्ट, ठीक है, फर्स्ट पार्ट की परसेंट। तो फर्स्ट पार्ट कितना है 1 ऊपर एंड टोटल पार्ट जो है, टोटल जो इनका सम आया था रेशियो का उसको हम नीचे लिखेंगे, उससे डिवाइड करेंगे एंड इनटू 100 एंड 1% का साइन, ठीक है। किसी भी पार्ट को, किसी भी रेशियो को अगर हमें परसेंट में चेंज करना है तो वो पार्ट अपॉन टोटल जो उनका रेशियो का सम है वो नीचे एंड इनटू 100, ठीक है। तो 10 से 10 0 से 0 कैंसिल, बच गए 10 बन जा 10, तो 10%, ठीक है। ऐसी सेकंड पार्ट बोला जाता है निकालने को। तो सेकंड पार्ट है 3 अपॉन टोटल रेशियो इनटू 100 एंड परसेंट का साइन। तो यह आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 30%। तो सारे पार्ट इसके ऐसे ही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, फाइंड द परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज। तो परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज हमें बताना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1, इन ए स्प्रिंग सीजन द सेल ऑफ रोज फ्लावर्स इंक्रीज फ्रॉम 100 टू 121 100 से 121 रोजेस की जो सेल है वो इंक्रीज हो जाती है। फाइंड द परसेंट इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द रोज फ्लावर्स। तो इसके प्राइस में कितना इंक्रीज आया, ठीक है, तो हमको ये बताना है। तो देखो सबसे पहले तो हम लिखेंगे इंक्रीज। तो इंक्रीज कितना हो गया, 100 से 121 हो गया, तो 121 माइनस 100, तो 21 रुपए का इंक्रीज आया। नेक्स्ट थिंग कि हमसे इसने इंक्रीज परसेंट पूछा है, तो इंक्रीज परसेंट ये किसी का भी परसेंट हमको निकालना है। तो वो वैल्यू ऊपर, ठीक है, इंक्रीज वाली वैल्यू ऊपर, और कितने से इंक्रीज हुआ था 100 से, वो नीचे एंड इनटू 100। परसेंट में निकालने के लिए कोई भी चीज इनटू 100 तो करना ही करना है एंड ब्रैकेट के बाहर परसेंट का साइन लगाना ही है। एंड सेकेंड थिंग कि कितना इंक्रीज हुआ, जैसे इंक्रीज परसेंट बोला है तो जो इंक्रीज वाली वैल्यू वो ऊपर, अगर डिक्रीज बोला जाता तो जो डिक्रीज वाली है वो ऊपर। 0 से 0 कैंसिल आउट, 21% इंक्रीज हुआ, ठीक है, 21% इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट, राम मेड 170 लड्डूज फॉर दिवाली सेलिब्रेशन। राम ने दिवाली के सेलिब्रेशन के लिए 170 लड्डू बनाए। ही डिस्ट्रीब्यूटेड सम लड्डू अमंग हिज नेबर, और उसने कुछ लड्डू अपने नेबर्स, पड़ोसियों में बांट दिए। एंड ओनली 126 रिमेन, उसके पास 126 बचे। तो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज, तो कितना परसेंट चेंज हो गया, ठीक है। 170 थे, 170 से कितने रह गए, 126 रह गए, तो कितना चेंज हुआ। तो यहां लिखेंगे चेंज। सबसे पहले तो चेंज कितना हुआ, 170 माइनस 126 बचा 4 एंड 6 में से 2 गया, बचा 4, तो 44 चेंज हो गया। अब चेंज परसेंट हमको निकालना है, ठीक है। तो चेंज परसेंट इक्वल्स टू 44 नीचे किससे चेंज हुआ था वो वैल्यू, 44 ऊपर, और किससे चेंज हुई थी, 170 से चेंज हुई थी, 170 नीचे एंड इनटू 100 एंड बाहर परसेंट का साइन, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 17 के टेबल में ये आते नहीं है, ठीक है। तो 440 अपॉन 17%, या फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम चेंज निकाल सकते हैं, ठीक। या फिर डिक्रीज भी लिख लो, आप डिक्रीज भी लिख सकते हो इसकी जगह। डिक्रीज इक्वल्स टू 170 से 126 हो गए, तो कितने हो गए डिक्रीज, 44। अब यहाँ पे डिक्रीज परसेंट निकालना है, तो डिक्रीज वैल्यू ऊपर, कितने से डिक्रीज हुई है, 170 से, तो नीचे वो 170 इंटू 100 हर परसेंट का साइन। तो इस टाइप से हम सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं इसके, ठीक है। बाकी भी आप कर लेना इसके। अब सी में एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर इज कलर्ड एंड हेंस फाइंड द परसेंट विच इज कलर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी में बोला है व्हाट पार्ट, कितना पार्ट जो है कलर्ड है, मतलब हमको एक तरीके से फ्रैक्शन निकालना है एंड फिर बाद में उस फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करना है। जैसे फर्स्ट फिगर है, सर्कल दिया हुआ है उसमें हमें
एंड सबसे पहले तो उसमें हम टोटल पार्ट लिखते हैं। टोटल पार्ट कितने हैं, तो टोटल पार्ट हम लिख रहे हैं, तो जितने ब्लैंक है, ब्लैंक अलोंग विद कलर्ड, सारों को हमें काउंट करना है। तो हमने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल पार्ट थे इसमें 10। ठीक है, कलर्ड पार्ट कितने हैं, तो कलर्ड पार्ट है हमारे 2। ठीक है, कलर्ड पार्ट है हमारे 2। एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर इज कलर्ड। ठीक है, तो कलर्ड पार्ट हो गए हमारे 2 एंड इसके बाद हेंस फाइंड द परसेंट विच इज कलर्ड। ठीक, तो अब ये हमको बताना है कि कितने परसेंट जो इसको परसेंट में चेंज करना है, मतलब कि कलर्ड परसेंट कितनी है। तो सबसे पहले तो फ्रैक्शन लिख लेते हैं, कलर्ड फ्रैक्शन, कि कलर्ड फ्रैक्शन कितना था, फ्रैक्शन, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेते हैं हम कलर्ड। कलर्ड वाले का जो फ्रैक्शन है वो क्या है, टोटल पार्ट नीचे आता है हमेशा, और जो भी कलर्ड या अनकलर्ड पूछा है वो ऊपर। तो कलर्ड पूछा है यहाँ पे तो कलर्ड ऊपर, अगर अनकलर्ड बोला जाता तो अनकलर्ड ऊपर। तो ये हो गया हमारा कलर्ड फ्रैक्शन। अब इसको हमें परसेंट में चेंज करना है, तो कलर्ड परसेंट। ठीक है, तो लिखेंगे इसको कलर्ड परसेंट इक्वल्स टू एज इट इज लिख देंगे फ्रैक्शन को, एंड इनटू 100 एंड बाहर परसेंट का साइन। तो 10 से ये 0 खत्म, तो ये आ गया हमारा 20%। तो जो कलर्ड पार्ट है वो कितना है, 20%। तो सारे के सारे क्वेश्चन अब इसके इसी तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर डी, कन्वर्ट द गिवन परसेंटेज टू डेसिमल फ्रैक्शन एंड ऑल्सो टू द फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो डेसिमल में भी चेंज करना है और सिंपलेस्ट फॉर्म में भी चेंज करना है। ठीक है, कैसे करेंगे डेसिमल में, और डेसिमल में तो बहुत इजीली हम कर लेंगे इनको। जैसे फोर्थ क्वेश्चन मैंने बताया था ये परसेंट का साइन हटता है तो अपॉन में 100 आएगा, एंड कितनी जीरो है, 1 2, तो 2 से पहले पॉइंट, 1 2, तो 2 से पहले यहाँ पे आ गया पॉइंट, मतलब 2 डिजिट से पहले पॉइंट। ठीक, ये तो हो गया हमारा डेसिमल में, D4 डेसिमल। अब इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, तो अगेन इसी इतने पार्ट को लिख देंगे। ठीक है, अब उसको काट लेंगे किसी भी नंबर से जिससे दोनों कटते होंगे। तो जैसे 5 से काटा मैंने, 5 से ऊपर भी डिवाइड, नीचे भी डिवाइड, 5 3 जो 15 एंड 5 1 जो 5, 5 2 जो 10। ठीक, एंड 31 अपॉन 20। 31 एक प्राइम नंबर है, किसी के टेबल में नहीं आता, तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, तो इस टाइप से हम सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर डी को भी। अब पेज नंबर 3 पे 73 पे आ जाते हैं। आंसर द फॉलोइंग, और हमको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इनको सॉल्व करने। फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज 80% ऑफ 8.8। 8.8 का 80% कितना होगा, तो 80% का मतलब क्या होता है, अपॉन 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 80% मतलब अपॉन 100 एंड ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई एंड 8.8। 0 से 0 0 यहाँ पॉइंट हटेगा तो नीचे 0 आ जाएगी, इस 0 से ये 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई 64 6 कैरी 64 6 70 अपॉन 100, 2 0 है, 2 डिजिट पहले पॉइंट आ जाएगा, तो 1 2, तो मतलब 0 से पहले पॉइंट, आंसर। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नंबर सेकंड, कृपा बॉट ए ड्रेस इन ए मानसून ऑफर एंड सेव्ड 420 रुपी व्हेन ए डिस्काउंट ऑफ 35% वाज गिवन। कृपा ने मानसून सीजन में एक ड्रेस खरीदी और उसमें 420 रुपए बचा लिए जब उस ड्रेस के प्राइस पे उसको 35% का डिस्काउंट मिला। तो व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ द ड्रेस बिफोर द डिस्काउंट। तो डिस्काउंट से पहले ड्रेस की कॉस्ट हमको बतानी है, तो हम करेंगे लेट कॉस्ट ऑफ द ड्रेस बिफोर डिस्काउंट, और वो है हमारी x। अब बहुत सिंपल यहाँ पे इसने बोला हुआ है, इस पे इसने 35% का डिस्काउंट दिया, इसका 35% है ना, परसेंट मतलब आपको पता है ना 100, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली नीचे लिख दिया 35 अपॉन 100 मतलब 35%। और वो किसके इक्वल होगा, जो उसने बोला, उसने 420 रुपए बचा लिए, मतलब जब इसका 35% अगर निकालेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, 420 रुपए के, क्योंकि उसने साफ साफ बोला हुआ है जैसे इस पे 35% का डिस्काउंट दिया वो उसने 420 के रुपए के रूप में बचा लिए। तो अभी अगर मैं इसका 35% लिखूं तो वो 420 हो जाएगा। तो यहां से मुझे इसकी कॉस्ट निकालनी है, तो 35 अपॉन में एंड 100 ऊपर, 7 5 जा 7 6 जा 5 12 जा, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई है बिफोर द डिस्काउंट, वो थी हमारी उस ड्रेस की 1200।
इसको हम एक सिंपल शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं 35%, तो 35 अपॉन परसेंट मतलब अपॉन 100। ठीक है, इसको चाहे तो थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लो, 5 7 जा एंड 5 20 जा। अब इसने बोला है ये जो 7 है 35% जो डिस्काउंट था कितने के इक्वल है, 420 के। तो ये जो 7 है ये किसके इक्वल हो गया, 420 के। तो 7 420, तो 7 में किससे मल्टीप्लाई करूं, 420 आ जाए, 7 6 42 एंड 0। ठीक, तो जिससे ऊपर मल्टीप्लाई करिए उसी से नीचे भी कर देंगे, तो हमारे पास उसकी एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से भी कर सकते हैं सर, पर आप करना इसी वाले से, ये स्कूल मेथड है, ये शॉर्ट ट्रिक है। सेकंड क्वेश्चन, आउट ऑफ 1100 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल 45% आर बॉयज। 1100 में 45% बॉयज हैं, फाइंड द परसेंट ऑफ गर्ल्स एंड कैन यू नाउ फाइंड द हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द स्कूल। और स्कूल में हमको पहले तो ये बताना है कितने परसेंट गर्ल है, और फिर ये बताना है कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है। तो सबसे पहले टोटल परसेंट कितना होता है 100, और बॉयज का परसेंट हमको दिया हुआ है 45%, तो गर्ल्स का परसेंट कितना हो जाएगा, गर्ल्स का परसेंट वो हो जाएगा हमारा 100 माइनस 45%, और 100 में से 45% माइनस करूंगा तो 55% गर्ल्स है। अब नंबर ऑफ गर्ल्स हमको बतानी है, नंबर ऑफ गर्ल्स। अब टोटल स्टूडेंट है हमारे 1100, और उसकी कितनी परसेंट गर्ल है 55%, तो 1100 का 55% कर दूंगा मैं, तो नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएगी हमारी कितनी, 55, तो 5605, तो नंबर ऑफ गर्ल्स हो गई हमारी 605। तो बाकी क्वेश्चन आप करना है इसके खुद से। अब एक्सरसाइज 11.4 वर्कशीट इसमें दी हुई है, फाइंड द 5% ऑफ 250 का 5% हमको बताना है। विच सॉल्यूशन इज इनकरेक्ट। दोनों सॉल्यूशन दिए हुए हैं और हमको ये बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, सबसे पहले वाला में बोला है 5% ऑफ 250, तो 5% मतलब अपॉन 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। अब जब ये 2 जीरो है ऊपर जाएगी तो पॉइंट 2 डिजिट आगे चला जाएगा, एक तो ऑलरेडी ये है, एक अपनी तरफ से 0 लगाना पड़ेगा, अब फिर पॉइंट एंड फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई 250 की। अब हमने देखा फर्स्ट वाले में तो उसने 0.5 लगाया, और 0.5 को अगर मैं सॉल्व करूं तो ये अपॉन में 10 आएगा, 5.10, और 5 के अपॉन में तो 100 था, तो फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में बोला है चूज अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम कॉलम ए बी सी एंड राइट इन द एस्टिमेट कॉलम। तो इनमें से हमको जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो हमें चूज करना है, ठीक है, और उसको हमें फिर एस्टिमेट कॉलम में लिखना है। तो जैसा हमको यहाँ दिया हुआ है 31% ऑफ 400, तो 31% ऑफ 400, तो इनमें से कौन सा जो है वो ज्यादा सुटेबल होगा, जो भी मतलब एस्टिमेट है इनमें से। तो जैसे अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये लगभग 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, तो 12, तो 124। अब हम यहाँ से देख लेंगे कि 124 के नियरेस्ट कौन सी वैल्यू आ रही है, तो इसे सॉल्व किया तो ये तो 100 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट इसे सॉल्व करेंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा, 3 1 जा 3 बचा 1 0, 3 3 जा 9 बचा 1 0, 3 3 जा 9 बचा 1, तो 0.33 समथिंग, 133। ठीक है, अब नेक्स्ट इसको हमने सॉल्व किया, 3/10 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 एंड 12, तो ये आया 120, ये 124, ये 100 एंड ये 133। तो सबसे नियरेस्ट कौन सा है, वो है हमारा 3/10। तो एस्टिमेट वाले में लिख देंगे 3/10 ऑफ 400। ठीक है, तो बस हमको यही चेक करना है कि सबसे नियरेस्ट वैल्यू कौन सी है और उसे फिर ब्रैकेट में लिख देना है। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं 75 पे, पेज नंबर 75। पेज नंबर 75 पे हमें बोला है राम इज मेकिंग हिज होम रेडी टू वेलकम द गेस्ट फॉर हिज डॉटर्स मैरिज। राम अपना होम रेडी कर रहा है ताकि वो गेस्ट का वेलकम कर सके क्योंकि उसकी बेटी की मैरिज के है। ठीक है, ही नीड्स टू बाय समथिंग फॉर हिज होम, तो वो अपने घर के लिए कुछ चीजें खरीदना चाह रहा है। नाउ ही इज होलसेल शॉप, वो होलसेल की शॉप पर है, एंड सम इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द टेबल, और एक टेबल है जिसपे कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। हेल्प हिम टू फाइंड द एसपी ऑफ ईच आइटम,
तो हमें इसकी हेल्प करनी है ताकि वो हर एक आइटम का एसपी मतलब सेलिंग प्राइस उसको पता चल सके। मतलब सेलिंग प्राइस मतलब वो कितने में बिकेगा आइटम और वो कितने का उससे पड़ेगा वो उसको पता चल सके। ठीक है, जैसे सारे चीजों का, जैसे सबसे पहले ब्लैंकेट, तो ब्लैंकेट का जो सीपी है वो 1799 है और उस पर लॉस है 9% का, तो उस पर लॉस 9% का है, तो उसका एसपी, तो मैंने आपको बहुत सिंपल चीज बताई थी एसपी निकालने के लिए। गेन दिया है उसको 100 में प्लस कर देंगे एंड लॉस दिया है तो उसको 100 में से माइनस कर देंगे एंड इनटू सीपी। तो इसको 9% को 100 में से माइनस करूंगा तो आएगा 91% ऑफ सीपी, है ना। तो 91 अपॉन 100 और इनटू सीपी कितना है 1798। ठीक, तो इसको सिंपल तरीका है, कुछ 100 से कट तो रहा नहीं है तो ऊपर वाले की मल्टीप्लाई कर दो एंड 2 डिजिट है, 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो हम नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आप काटोगे तो लेंथी पड़ेगा, जब भी ध्यान रखना नीचे की तरफ 100, 1000, 10,000 वैल्यू लिखी होती है और अगर वो जीरोस नहीं कट रही तो आप ऊपर वाले की मल्टीप्लाई कर दो एंड नीचे जितनी जीरो है पॉइंट उतनी डिजिट आगे लगा दो। तो मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो यह आ गया हमारा 163,608 और अपॉन 100। ठीक है, 2 जीरो है, 1 2 तो 2 से पहले पॉइंट, 1 2 से पहले पॉइंट। तो हमारा जो है वो ब्लैंकेट उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी हो गई 1636.08। ठीक, ऐसे ही सारे अगर गेन बोला हुआ है, जैसे गेन या प्रॉफिट बोला हुआ है तो उसमें 100 में ऐड कर देंगे। तो सेकंड वाले में अगर मैं एसपी निकालूंगा तो वो हो जाएगा 105 ऑफ 1999। तो इससे आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। एसपी निकालने के लिए बोला गया है तो 100 में ऐड कर दो एंड अगर लॉस बोला गया 100 में से माइनस कर दो। अगला क्वेश्चन नंबर डी। In a Christmas season, Roy plans a trip and he knows that 12% of his journey is 74 किलोमीटर. How long is whole journey? देखो, क्रिसमस के सीजन पे रॉय ने प्लान करी एक ट्रिप प्लान करी और उसको पता था कि जो ट्रिप का 12% है, मतलब उसकी जो जर्नी है, पूरी यात्रा है, उसका 12% जो है वो 74 किलोमीटर है। तो हमको ये बताना है टोटल जर्नी कितनी है। तो टोटल हमने एक्स ले ली और एक्स का जो 74% है, सॉरी एक्स का जो 12% है, 12% ऑफ एक्स वो इसने दिया हुआ है 74 के इक्वल है, तो एक्स निकालना है हमें। तो एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे 12 अपॉन 100 और बाकी आपको पता ही है क्या करना है, 12 जाएगा डिवाइड में, 100 जाएगा मल्टीप्लाई में, सॉल्व कर लेना। 4% सेल्स टैक्स ऑन द सेल ऑफ क्लोथ ड्यूरिंग समर सीजन इज 3, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सेल। ठीक है, सेल का 4% जो टैक्स है, 4% ऑफ सेल टैक्स, ठीक, वो किसके इक्वल दिया हुआ है 3 के इक्वल है। तो व्हाट इज द सेल अमाउंट ऑफ सेल, तो सेल कितनी हुई है 4% सेल टैक्स ऑन सेल ऑफ क्लोथ ड्यूरिंग समर सीजन इज 3। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट सेल हुई x रुपए की, ठीक है, और इस पे 4% का टैक्स लगा तो x 4% ऑफ x और वो कितने के इक्वल है 3 के इक्वल है। तो हमको टोटल सेल बतानी है, तो 3 एंड 4 अपॉन 100, 4 से कट गया 25 बार में एंड 25 चला गया इधर मल्टीप्लाई में। तो टोटल हमारी जो सेल हुई है वो कितने रुपए की हुई है 75 रुपए की। ठीक,